हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की कक्षा 5, जिसकी आपकी बुक है हिंदी सुमन, उसका अध्याय छठा। आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, तो इसमें शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है और शहीदों को याद किया गया है। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे इस भाग में, और इसकी अगली क्लास में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। फिर शुरू करते हैं अपने अध्याय को और उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, अभी तक अध्याय का नाम देख के हमें मालूम पड़ गया है कि ये अध्याय किसके बारे में। कलम आज उनकी जय बोल, यानी कि ये शहीदों को नमन करने के लिए, की याद के लिए एक कविता बनी गई है। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली पंक्ति दे रखी है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि वे वीर लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी हड्डियां तक जला दी, ठीक है, अपने जीवन की परवाह नहीं की और बलिदान दे दिया, उन्होंने बिना किसी लालच या इनाम के देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यानी कि इसमें कवि कहना चाहता है कि वे लोग जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपने जीवन की परवाह नहीं की और अपने देश के भले के लिए, देश के सम्मान के लिए बलि पे चढ़ गए, यानी कि अपना बलिदान दे दिया उन्होंने। ठीक है, जीवन का त्याग कर दिया। जिसमें पहले की क्या क्या दे रखा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, यानी कि वे वीर लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी हड्डियां तक जला दी, यानी कि जिन्होंने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, और दूसरा है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, यानी कि अपने जीवन की परवाह किए बिना ही वे बलिदान पे, यानी कि चूली पे चढ़ गए। ठीक है, इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, बिना जीवन की परवाह किए, बिना किसी लालच के, बिना किसी इनाम के। ठीक है, किसी चीज़ की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना उन्हें किसी चीज़ का कोई लोभ था। ठीक है, सिर्फ अपने देश के भले के लिए, अपने देश के लिए वे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आगे दे रखा है कि जो अग अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी वे अनगिनत छोटे छोटे दीपक देशभक्त जो कठिन परिस्थितियों तूफानों में भी जलते रहे और एक दिन बुझ गए, उन्होंने कभी किसी से पहचान या पुरस्कार नहीं मांगा। यानी कि कोई ऐसे अनगिनत लोग हैं, कई ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं जिन्होंने अपने देश के जीवन में अपने देश के लिए बलिदान दे दिए। ठीक है, कई छोटे छोटे दीपक यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जो कठिन परिस्थितियों में भी जलते रहे और एक दिन बुझ गए। यानी कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हर एक कठिन परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपने देश के लिए टिके रहे और एक दिन बुझ गए, यानी कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कभी किसी से पहचान या पुरस्कार नहीं मांगा, यानी कि उन्होंने बिना किसी लोभ के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी पुरस्कार की परवाह किए या फिर उनका लोभ किए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आगे दे रखा है कि फीके जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट निशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसका अर्थ है कि जिन वीरों के बलिदान की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि आज भी उनकी गर्मी महसूस होती है, जिनकी गर्दन से धरती तक कांप उठी थी, यानी कि पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। इसका अर्थ है कि जिन वीरों के बलिदान की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि आज उनकी गर्मी महसूस होती है, यानी कि उनका बलिदान, यानी कि उनकी जो भावना थी या फिर उनकी जो भावना थी, ठीक है, अपने बलिदान के लिए, अपने देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया था, तो उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि
ज्वाला इतनी तीव्र थी, ज्वाला इतनी तीव्र थी कि इसका अर्थ है कि उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि आज भी उसकी गर्मी महसूस होती है, यानी कि आज भी उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। जिनके गर्जन से धरती तक काँप उठे, यानी कि जिनके सिरनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, यानी कि जिनके गर्जन से धरती तक काँप उठी, यानी कि उनकी प्रेरणा से आज लोग उनके बलिदान से आज लोग सीख लेते हैं और कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है? ये किन की बात हो रही है? उन वीर महापुरुषों की जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या अपना बलिदान दे दिया। आगे लिखा है कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसका अर्थ क्या है? आज का इंसान आधुनिकता और दिखावे की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने इतिहास के सच्चे हीरे की पहचान नहीं रही। लेकिन उनकी महानता के गवाह खुद प्रकृति के तत्व सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश है। यानी कि इसमें कवि कहना चाहता है कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा है। यानी कि आज के समय की जो दुनिया है वो मोह माया में इतनी उलझ गई है, यानी कि आधुनिकता की चकाचौंध दिखावे को लेकर, चकाचौंध को लेकर वो मोह माया में इतनी फँस गई है कि उसे अपने इतिहास का कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है? यानी कि इतिहास के जो सच्चे हीरे थे, जो वीर थे, उनकी बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं है। ना तो उनसे कोई प्रेरणा ले ले रहे हैं, या यानी कि उनको सच्चे हीरे की कोई पहचान नहीं है। लेकिन उनकी महानता के गवाह, यानी कि साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और खगोल, यानी कि लेकिन उनकी महानता के गवाह खुद कौन है? प्रकृति खुद उनकी महानता की गवाह है। कौन-कौन? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, ये खुद क्या है? उनकी महानता के गवाह हैं। ठीक है? आधुनिक ज़माने में कोई भी लोग सच्चे वीरों की, यानी कि आज के समय में तो जो सच्चा है वही उसकी गर्दन काट लेते हैं। ठीक है? तो जितना झूठ बोल पाता है, जितना भ्रष्ट हो पाता है और जितना कुरूप हो पाता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है आज के समय में। सॉरी। तो इस प्रकार से हमारे कवि ने हमारे देश के जो महापुरुष थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, उनके बारे में लिखा है इस कविता में और हमें बताने का प्रयास किया है और उन्हें उनसे प्रेरणा लेने का हमें मार्गदर्शन कराया। और उन कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, यानी कि ये इनके लेखक हैं। ठीक है? तो इसी के साथ इस अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया है। आगे हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे।